मैं आज आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर और पीछे आए भी हैं क्वेश्चन दोस्तों। अभी आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आएंगे दोस्तों। भारत और राजस्थान दोनों के हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले कि मध्यकाल भारत के इतिहास के क्वेश्चन जो अभी आएंगे, एसएससी जीडी सभी एसएससी के और आरएसएसआई सभी राजस्थान के एग्ज़ामों के अंदर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम मुस्लिम शासक 712 के अंदर आया था दोस्तों। ये मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक ये था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 के अंदर आया था। तो उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था। ये दोस्तों ये एक अरबी आक्रमणकारी था दोस्तों, अरब देश से। तो दोस्तों ये अरब देश से आया था और उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया। ये पश्चिम राजस्थान के जो भारत पश्चिमी इलाके हैं, पंजाब राजस्थान, ये जितने भी पश्चिम के जो भारत के इलाके हैं उस पर इसने आक्रमण किया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। सिंध का शासक उस समय दोस्तों उसमें था दारा दारा नाम का शासक था दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस सबसे पहले कौन भारत के अंदर मतलब आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया। उसके बाद है दोस्तों अगला कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे। सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया, तो उसने मुल्तान और सिंध को जीत लिया। उसके बाद अगला कि भारत पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। तुर्की आक्रमण किसने किया भारत पर। तो 996 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगिन ने 986 के अंदर किया था ये दोस्तों आक्रमण पहला। सॉरी दोस्तों कि हाँ दोस्तों, तो ये 986 के अंदर ये आक्रमण किया था। और उसके बाद अगला है महमूद गजनवी किसका पुत्र था। सुबुक्तीन का पुत्र। ये दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि सुबुक्तीन कौन था। ये महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध, मतलब ये जान जाएंगे आपकी महमूद गजनी का पिता कौन था। सुबुक्तगिन ये इस मोहम्मद गजनी का पिता था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का शासक किस वर्ष बना था। ये बना 986 में। तो सुबुक्तीन ने ये यहाँ पर तुर्क आक्रमण किया भारत में, और गजनी का शासक बना 998 के अंदर मोहम्मद गजनी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ये है 17 बार आक्रमण किया था। लास्ट सोमनाथ मंदिर पे किया था ये आक्रमण। 901 ईस्वी में गजनी के आक्रमण का सामना किसने किया। गजनी के आक्रमण का सामना किसने किया था। हिंदू शासक कौन था। जो हिंदुशाही वंश के शासक ने जयपाल नाम का शासक था दोस्तों, उसने यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गजनी ने मुल्तान पर हमला कब बोला। 1006 के अंदर ये आक्रमण किया था मुल्तान पर। उसके बाद जब गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था। अबुल फतेह दाऊद था। अबुल फतेह दाऊद। अगला पेज दोस्तों ये है कि सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था। तो दोस्तों मैं भी आपकी तरह तैयारी करने वाला बंदा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था। सोमनाथ ने मोहम्मद गजनी किस पर आक्रमण, सोमनाथ ने किसने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर।
ये है दोस्तों महमूद गजनी 1000। ये पहले बता दी कि लास्ट का आक्रमण यही था कि 1024 के अंदर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जिसमें बहुत सारा धन लूट कर ये वापस वहाँ पर चला गया अपने देश। उसके बाद है कि महमूद गजनी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था। ये अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था, जाटों के विद्रोह को। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ये तुर्की राज्य का मोहम्मद गोरी को माना जाता है, जो मोहम्मद गोरी 1191 में तराइन का युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, वही मोहम्मद गोरी है दोस्तों। तो उसके बाद है मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर हमला बोला। ये मुल्तान पर बोला था, मुल्तान पर ये हमला बोला। अगला है मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों से उसे हार का मुँह देखना पड़ा। यह है शासक मूलराज, गुजरात के शासक था, उसने हार का मुँह दिखाया उसे मुल्तान पर आक्रमण के समय। ये दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन कि मूलराज कौन था। ये गुजरात का शासक था। किस शासक के हाथों उसे मुल्तान पर हार का मुँह देखना पड़ा, मोहम्मद गोरी को। उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध, ये आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गोरी को किसने हराया। ये पृथ्वीराज चौहान ने इसे हरा दिया मोहम्मद गोरी को। ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय युद्ध। ये द्वितीय युद्ध के अंदर दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 के अंदर ये मोहम्मद गोरी हार गया, क्योंकि दोस्तों इसने मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि लड़ाई मोल ले रखी थी दोस्तों, बहुत सारे राजाओं के साथ धोखा नहीं सॉरी दोस्तों लड़ाइयाँ की थी, इस कारण से साथ नहीं दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों थोड़ा भाव में बह जाते थे ये राजा, तो इसी कारण से दोस्तों जयचंद से लड़ाई मोल लेना, अन्य राज्यों से बहुत सारे राज्यों से मोल ले रखी, तो इसी कारण से इसका साथ ये पृथ्वीराज चौहान का साथ कोई किसी ने बहुत कम राजाओं ने साथ दिया, इस कारण से ये भारत में यह मोहम्मद गोरी अपनी दाग जमा दी। तो दोस्तों ये है मोहम्मद गोरी। तो 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और चंद्रवरदाई उसका पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था और वैसे दोस्त था दोस्तों। उसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान को भी मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि मौत के घाट इसलिए उतारा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने खुद से कहा था, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद गोरी की एक मज़ार बनी हुई है, उसके पेड़ियों के पास में पृथ्वीराज चौहान की भी मज़ार बनाई गई, जिससे वहाँ की जनता इसे चप्पल जूते यहाँ इस पे खोल दें और इसको सम्मान दिया जाए। तो इसी कारण से इस यहाँ पर इस दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का बहुत अपमान हुआ करता था वहाँ पर। तो दोस्तों ये अपमानित ग्रहण करने वाली बात है कि वहाँ पर यहाँ मोहम्मद गोरी के पेड़ियों के नीचे बनाया गया था। तो चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद ही ये जयचंद को भी हरा दिया। इसके बाद 1194 के अंदर गढ़वाल शासक कन्नौज के, ये भी शानदार क्वेश्चन है। गढ़वाल के शासक कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। कुतुबुद्दीन एक गुलाम शासक था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम शासक था। इसी कारण से यहाँ पर अजमेर पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर के अंदर। उसके बाद अगला कि किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ये भी ध्यान में रखने योग्य क्वेश्चन है। अगला बख्तियार खिलजी कैसे मारा। 1206 में कोकरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। ये
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद गुलाम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी एवं बलबनी शासन की नींव रखी। तो गुलाम वंश के दौरान, यहाँ पर गुलाम वंश है कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले यही था इसकी नींव रखने वाला। तो दोस्तों उसके बाद है गुलाम वंश और किसके नाम से जाना जाता है, इल्बुरी, ममलुक और दास वंश। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्क शासक किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसने अपनी वहाँ पर दाग जमा ली और वहाँ पर अपने को शासक घोषित कर दिया। कुतुब मीनार इसी ने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ने। और इसके बाद है किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया, केम्माजी रूपी के कारण। उसके बाद कुतुबुद्दीन बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया, अली मर्दन खां को ये कुतुबुद्दीन ने वहाँ का सूबेदार घोषित कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा गया। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक वैसे तो सहयोगी राजा माना जाता है, अच्छा लोगों के लिए सहायता भी करता था, इसी कारण से वहाँ पर लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, ये पहले बता दिए कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये है 234 फुट के है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, ये आ गया दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, ये शानदार क्वेश्चन है, यह है लाहौर के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया, आराम शाह को। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था, यह दिल्ली के अमीरों ने यहाँ का शासक बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, तुर्क एक चहलगामी क्या है, तुर्क एक चहलगामी 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ये तुर्क के चहलगामी, ये शानदार क्वेश्चन, तुर्क के चहलगामी पूछा जाता है कि ये क्या है, एक मनसबदारी फरता, ये दोस्तों एक यही सेनापतियों की टोली थी दोस्तों उस समय जब खिलजी के समय। तो दोस्तों वंशधारी प्रथा ये भी आती है क्वेश्चन बार बार। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किसे पश्चिम उत्तर भारत का आक्रमण किया, और मंगोल शासक ने इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, असामुद्दीन को। ये एक उसका मनसब अच्छा एक वफादार था दोस्तों, तो इसे एक गवर्नर घोषित कर दिया। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को लूटा, ये इल्तुतमिश ने 1234 से 35 के अंदर वहाँ पर आक्रमण करके और इसे लूटा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की, इक्ता प्रथा। ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इक्ता प्रथा, ये प्रथा थी एक इक्ता प्रथा। वो पहले क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन दोस्तों,
तुर्कान चहलगामी, ये क्वेश्चन और ये इकता फरता है, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद उसने किस नाम के सिक्के चलाए थे? जित्तल और टक्का, जित्तल और टक्का के नाम से एक सिक्के चलाए थे। और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के अंदर रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया है ये दोस्तों। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान पहली सुल्तान बनी थी दोस्तों, महिलाओं के अंदर पहली एक बड़े पद पर उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी ये नामित। रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत पहली अंतिम और शासक थी जिसने 1236 में वह दिल्ली पर गद्दी पर बैठी। और रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूब अमीर एक आखुर नियुक्त किया था। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने शादी की। और इसी बीच इल्तुतमिश के पुत्र एक बहराम शाह ने सत्ता हथिया और बठिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया और अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी। और इतिहासकार मिन्ना उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। तो दोस्तों ये भी स्त्री होना ही एक अलग बात है, इसी कारण से ये मोह माया के कारण ये वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ये 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी यहाँ पर ये बैठा था गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन का क्या नाम था? बुलंदशहर का इब्तिदार, मतलब पहले क्या था जलालुद्दीन? तो नवीन मुसलमान किसे खा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान खा गया था, नवीन मुसलमान खा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हथिया ली? दोस्तों ये इसका दामाद ही था दोस्तों, गद्दी हथियाने वाला। वैसे तो भाई का लड़का था, परंतु उसके बाद इसकी बेटी से विवाह कर लिया था 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दोस्तों 1296 में हुआ। और जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने देवगिरी कब आक्रमण किया? 1296 के अंदर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। और सिकंदर-ए-सानी की उपाधि किसने की? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों सैनिकों को वेतन भत्ता इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। तो अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने, वहाँ के हाजियों ने वहाँ पर दिल्ली में विद्रोह किया। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? हाजियों के विद्रोह को हमीदुद्दीन ने ख़त्म किया था। बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? हमीदुद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया? देवी अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? हुलिया रखने की प्रथा। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई है हुलिया प्रथा। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की। अगला क्वेश्चन, खिलजी भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसे दक्षिण का अभियान शुरू किया? मलिक काफूर। दोस्तों ये माना जाता है कि ये एक आदमी की तरह नहीं था, ये एक दोस्तों वो किन्नर की तरह था दोस्तों। तो दोस्तों मलिक काफूर ये बहुत बड़ा वफादार था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अहम भूमिका निभाई युद्धों के अंदर इसने, मलिक काफूर ने। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार-ए-तबले के आविष्कार कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो को सितार-ए-तबले के आविष्कार माना जाते हैं। और ये इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में किस शासक की घटना का वर्णन किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद
दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि धारण की। दोस्तों खलीफा नाम लगा लिया अपने नाम के आगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था गाजी तुगलक या गाजी तुगलक और आगाजी बेग तुगलक। ये दो नाम थे दोस्तों। इसी में दो नामों से पुकारा जाता था, गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। ये नाम तो एक है दोस्तों, गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। और अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर से सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले यहाँ पर कृषि पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद। और अगला, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? जुन्ना खां के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये शानदार प्रश्न। योग्यता के आधार पर पद देना शुरू कर दिया था। दिल्ली के अंदर कौन सा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति कौन है उसके आधार पर यह पद दिया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ये शानदार क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पद दिया। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 100 के लमसम क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? हरिहर बुक्का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे, दक्षिण में विजयनगर की राज्य की नींव रखी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ये की थी दौलतनगर के अंदर ये वहाँ पर की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने। अगला है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान कोई के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने किस चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? इब्न बतूता। चीनी शासक के तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था इब्न बतूता को। फिर भारत भी आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विकसित किसने माना? ब्रिटिश इतिहासकार एल पीटरसन ने। किसने लिखा कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये बदायूनी ने लिखा था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा तोगन तैमूर के तो दोस्तों ये बदायूनी ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, इसी कारण से इन्होंने ये लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक बना फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का पुत्र था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? ये दोस्तों हिंदू माता से पहला उत्पन्न पुत्र था फिरोज शाह। उसकी बात तो बहुत हुए थे, शाहजहां, ये सभी जहांगीर, ये सभी हिंदू माताओं से ही हुए। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक सबसे पहला हिंदू माता से जन्मा हुआ व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? ये खराज, खबस, जजिया और तकात, ये 4 कर थे। खबस और जजिया और जकात ये कर थे।
कौन से कर लगाए? गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की सहायता की? दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की शुरुआत की। ये शानदार क्वेश्चन है। दीवान ए खैरात नामक दान विभाग था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह ने कितनी कृषि जिलों का निर्माण करवाया? 30। ये करवाए 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए? अदुदास्विक और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने यह सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत बनाया। उसके बाद यही इसका बेटा लगेगा, उसके बाद इसका बेटा लगेगा। तो दोस्तों फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ और टोपरा। मेरठ तथा टोपरा से। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम वो वहाँ पर इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरठ तथा टोपरा। फतवा एवं जहांदारी तारीख है फिरोज शाही की रचना किसने की? बर्नी ने। ये शानदार किसने? बर्नी ने। फिरोज शाह फतवा जारी करना, फतवा ए जहांदारी और तारीख है फिरोज शाही के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों ये बर्नी नाम का लेखक था, उसी ने ये करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किसके नाम पर लिखी? फतुता ए फिरोज शाही। फतुता ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा को लिखी। और तुगलक वंश अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1938 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? ये था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये शानदार क्वेश्चन है कि 1398 के अंदर तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक दोस्तों, तैमूरलंग ने किसे मुल्तान और लाहौर दीपालपुर का शासक बनाया? खिज़र खां को बनाया था। खिज़र खां को तैमूरलंग ने कितने दिल्ली तो अगला, तैमूरलंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक यहाँ पर दिल्ली को लूटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की। हरे भूखा दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा भी गया है ये दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? गुरु विद्यारण्य की स्थापना के सहयोग से ही हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की। गुरु विद्यारण्य संगम वंश 1336 से 1485 के अंदर, सॉरी दोस्तों बोलने में गलती भी हो जाती है। तो दोस्तों संगम वंश 1336 से 1485 के अंदर ये विजयनगर का पहला शासक हरिहर बुक्का बना, संगम वंश का दोस्तों। उसके बाद हरिहर बुक्का के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। ये दो भाई थे दोस्तों। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए? देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। हरिवालासम की रचना किसने की? तेलुगु कवि श्रीनाथ के द्वारा। महानाटक सुधा निधि ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा? देवराय द्वितीय के द्वारा। द्वितीय ने। और किसने दहेज प्रथा को अवैध घोषित किया? यह सबसे पहला प्रयास था दोस्तों, देवराज द्वितीय के द्वारा दहेज प्रथा। सालू वंश का शासनकाल कब माना जाता है? यह है दोस्तों 1485 से 1502 है ये दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। 107 क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। आपके भाई को सपोर्ट करना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।